हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज मैं आपको अपनी एक सक्सेस स्टोरी बताने जा रही हूँ। और ये बिल्कुल अनबिलीवेबल है। ये मेरे लिए भी अनबिलीवेबल थी, लेकिन ये मुझे मैनिफेस्ट हुआ है। मैं बहुत टाइम से चाहती थी कि मेरे जो फेशियल हेयर है वो हमेशा हमेशा के लिए रिमूव हो जाए और बहुत इजी तरीके से हो। लेकिन होता है ना कि जब हमें चीज़ें हम शुरुआत में मैनिफेस्ट करते हैं तो हमें विश्वास नहीं होता कि ऐसा एक्चुअल में हो सकता है। लेकिन मैंने इस चीज़ पर बहुत काम किया कि सप्लीमेंटल सुनना, अफर्मेशन सुनना और ख़ुद को ये बिलीव दिलाना कि हाँ, मेरे जो फेशियल हेयर है वो पूरी तरीके से रिमूव हो सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। तो जब मैं इस चीज़ की अफर्मेशन करती थी, ये करती थी, तब तो मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं दिखा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप जैसे ही चीज़ों को करते हो वो एग्जिस्ट करती है, तभी आपकी लाइफ में वो चीज़ें होने लगती है, आप उसकी इच्छा रखते हो। तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ है। और सबसे सरप्राइजिंग ये था कि जब ये चीज़ लॉन्च हुई ना, तो वो मेरे अफर्मेशन करने के बाद और ये सब कुछ सोचने के बाद स्टार्ट हुई। तो मुझे ऐसा लगा कि यार, जो मैंने किया था यूनिवर्स ने या जिस भी इंसान ने वो बनाया वो मेरे लिए, या मैंने जो अफर्मेशन की इस वजह से उसका इन्वेंशन हुआ या आविष्कार हुआ, जो भी बोल सकते हो आप, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। तो हुआ क्या कि मैं ये अफर्मेशन करती थी तो मैंने उसके लिए बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हमें जिस चीज़ पे बिलीव होता है ना, हमें वही दिखाई जाती है। जैसे शुरुआत में था कि मैंने मेरे फेशियल मतलब मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा हेयर थे। इवन ऐसे कि बड़े बड़े रुए जैसे, रुए तो नहीं, रुए तो बहुत कम होते थे, बड़े से अलग से ही लगते थे। तो बहुत गंदा लगता था मुझे और मैं हमेशा चाहती थी कि वो चीज़ ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले बहुत ही कम एज में ही मैंने वो चीज़ें, मतलब वैक्सिंग कराना और थ्रेडिंग के थ्रू उन चीज़ों को धागे के थ्रू निकलाना, ये सब कुछ मैं करने लग गई थी। लेकिन मेरी स्किन उससे धीरे धीरे, क्योंकि अब जब यंग एज में होते हो तो इतना समझ में नहीं आता, इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद वैक्सिंग से स्किन ख़राब होने लगी, बहुत पतली हो गई मेरी स्किन। ये तो मैंने वैक्स करवाना छोड़ दिया। और फिर उसके बाद नए नए वैक्स, ब्राज़िलियन, ये वो सब कुछ, तो उससे मैंने स्किन को बहुत ख़राब कर लिया था। जिसके पैचेस मुझे आज भी, जैसे मेरी जो पिगमेंटेशन है वो, उसका आज भी मुझे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि वो दिख रही है मेरी इस पे फेस पे। तो वो सब कुछ हुआ, उसकी वजह से मेरा फेशियल मतलब जो हेयर थे वो तो ख़त्म नहीं हुए थे, लेकिन हाँ, स्किन ज़रूर ख़राब हो गई थी उससे। फिर सोचा कि चलो ये तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तो ट्रिम मशीन आई थी जब मैंने मैनिफेस्टेशन का, तब मैंने सोचा था कि हाँ, अब मैनिफेस्ट करती हूँ, क्योंकि उससे पहले मैनिफेस्टेशन नहीं पता थी। तो फिर जब मैंने मैनिफेस्टेशन की, कोई ईजी तरीका हो, मतलब जब वैक्सिंग का बहुत हार्ड लगता था, स्किन ख़राब होती थी, ब्राज़िलियन वैक्स जो भी जितने भी थे सारे यूज़ करके देख लिए थे मैंने, तो सब ख़राब ही करते थे। तो मैंने कहा यार, कोई ईजी तरीका मेरे को मिलना चाहिए जिससे कि मेरे हेयर जो बहुत जल्दी से फेशियल हेयर मेरे ख़त्म हो जाए या फिर वो कम हो जाए। तो वैसे जब मैंने किया तो मुझे ट्रिम मशीन का आइडिया है, मतलब वो बहुत चलने लगा था उस टाइम भी कि ट्रिम मशीन आई थी और ये वगैरह। तो मैंने उसको यूज़ करना से शुरू शुरू तो अच्छा लगा उसका भी, लेकिन जब वो उसकी गर्म हीट देती है, आज भी बहुत सारे लोग करते हैं, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मत करो। और मैंने पहले भी किसी को भी सजेशन मैंने भी दे दिया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था उसके हार्म क्या है। तो उस तरीके से ट्रिम मशीन की जो लेज़र की हीट थी वो मेरी स्किन को और ज़्यादा ख़राब करती गई। तो फिर यार, कोई और तरीका भी नहीं था, क्योंकि वो दूसरे से तो इतना, मतलब वो हार्मफुल नहीं था जो वैक्सिंग वगैरह था उससे। तो मैं उसी से करती रही। फिर जब मैं अपने एक डॉक्टर के पास, जैसे यहाँ थी तो मैं दिखाने जाती थी, तो उन वहाँ पर लेज़र ट्रीटमेंट वगैरह वो होते थे। तो मेरा भी मन किया कि यार चलो, उनसे जब बात हुई है तो बोले 2-3 ट्रीटमेंट होंगे, उसके बाद आपके जो फेशियल हेयर है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। तो मैंने कहा यार चलो, ट्रीम से भी तो हार्मफुल ही हो रहा है, तो इससे अच्छा है कि आप वो करवा लो। और जब तक मैं जो है ना हब से जुड़ चुकी थी, लेकिन मुझे क्योंकि ये नहीं पता था कि भाई उनके यहाँ कुछ ऐसा फेशियल हेयर का भी कुछ क्रीम है या ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो मुझे वो चीज़ नहीं थी। सिर्फ मैं उनके क्लिनजर वगैरह ये करती थी और 2-3 महीने मुझे हो गए थे वो चीज़ करते हुए। तो मैंने लेज़र ट्रीटमेंट करवाया फर्स्ट टाइम,
और उससे तो मुझे और ज़्यादा, क्योंकि स्किन और ज़्यादा जली हुई और फिर ऐसी नज़र आई। और जब मैंने फ़र्स्ट टाइम कराया उसी के बाद मुझे जो है ना हर्ब्स के जो उनके ऐड होते थे वो दिखाई दिए कि भई आप अपने फेस पर वैक्सीन या लेज़र ट्रीटमेंट या ऐसी कोई भी चीज़ें ना करवाएं, वो बहुत हार्मफुल होता है। जो भी आप फेशियल हेयर के लिए इस तरीके से करवाते हो। तो फिर मैंने उनसे मैसेज किया उनको, क्योंकि मैं कनेक्टेड हो चुकी थी तब तक उनसे, कि भाई अगर ये नहीं करवाए तो फेशियल हेयर का क्या करें हम, क्योंकि वो तो ख़त्म ही नहीं हो रहे, वो तो कुछ चीज़ें है ही नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि हमारे यहाँ एपिलेटर, मैं इसका फ़ोटो आपको डाल दूँगी ऊपर स्क्रीन पे, ज़रूर शो करूँगी। एपिलेटर करके एक क्रीम आता है, उसके बारे में बताया, और एपिलेटर को कैसे यूज़ करना है, कितने टाइम तक यूज़ करना है, कितने लॉन्ग टाइम तक लेके जाना पड़ेगा। 2 साल का उन्होंने मुझे बोला था और परफेक्टली 2 साल होने आ गए मेरे को। और जो मेरे फेशियल हेयर है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी, पूरी तरीके से। बहुत बहुत अच्छे से इसने काम किया, और ना ये स्किन को बर्न करता है ना कुछ नहीं। उनका जैसे वो बताते हैं कि भाई आपको इसको घिसना नहीं, ये नहीं करना है, सिर्फ लगा के गीले पानी से, मतलब कपड़े से पोंछ लेना है, जिससे कि आपके अनवांटेड हेयर जो फेशियल हेयर जो है वो पूरी तरीके से हट जाते हैं और स्किन जो है वो पूरी क्लियर हो जाती है। और जब धीरे धीरे आप करते हो तो 2-4 बार शुरुआत में करोगे तो आपको धीरे धीरे ग्रोथ रिड्यूस होती हुई आएगी और बहुत क्लीन स्किन है आपकी वो हो जाएगी। तो मेरा अनुभव इसका बहुत अच्छा रहा, और फाइनली 2 साल के बाद आज मैं ये बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले कुछ चीज़ों के रिव्यू पहले दे दिए थे, तो मुझे लगा कि नहीं यार ये कहीं ना कहीं गलत था, तो मैं आपको जब यूज़ करी थी तभी बता सकती थी, लेकिन मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं पूरा यूज़ करूँ और उसके बाद मुझे इसके क्या रिज़ल्ट मिलते मैं तभी आप लोगों को बताऊँगी। क्योंकि कोई भी चीज़ को, किसी इंसान को खुद आप कर रहे हो और उसके बाद आपको क्या रिज़ल्ट मिले उसके बाद ही बताओ, ऐसे मत बताओ, क्योंकि एक बार मैंने गलती कर ली थी। तो अब मेरे को 2 साल होने आ गए हैं और मैं इस क्रीम को यूज़ किया है और अभी भी ये मेरे पास है। और अभी मैं इसको जब जैसे ऐसा होता है कि 3 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो गए और कुछ ऐसा फेस्टिवल आने वाला है, तब मैं इसको यूज़ करती हूँ। जो बारीक रुएँ होते हैं बिल्कुल एकदम से वो आने वाले, वो भी ख़त्म हो जाते हैं, वो भी निकल जाते हैं। तो इससे मुझे ये बेनिफिट हुआ कि एक तो स्किन बहुत अच्छी हो रही है, और जो फेशियल हेयर थे वो पूरी तरीके से रिड्यूस हो चुके हैं, पूरी तरीके से निकल चुके हैं मेरे फेस पे, बिल्कुल क्लियर हो चुका है हेयर के मामले में। पिगमेंटेशन अभी भी है क्योंकि वो धीरे धीरे रिड्यूस होगी। तो जो फेशियल हेयर है वो पूरी तरीके से निकल चुके हैं। जो अपर के भी होते हैं, अपर लिप्स के, हम काफ़ी दिक्कत होती है हमें कि अपर का जो एरिया होता है ना, हमें बहुत बहुत ही सॉफ्ट होता है वो हमारा, तो वो जब हम धागे से भी करवाते हैं तो बहुत जलन होती है, ये होती है, फिर धीरे धीरे पिगमेंटेशन आने लगता है। तो मेरा वहाँ भी फिर ये इन सारी चीज़ों से हुआ था। तो अब मैं एपिलेटर का यूज़ करती हूँ। एक पाउडर फॉर्म में आता है, क्रीम फॉर्म में आता है, दोनों को मिला के लगाना होता है और 15 मिनट के लिए छोड़ना होता है। बीच बीच में आपको पानी की बूंदें छिड़कनी होती है जिससे कि वो अच्छे से काम करे, और उसके बाद एक गीला कपड़ा लेकर आपको पूरे फेस को पोंछ लेना होता है और फिर इसके ऊपर कुछ फेस पैक लगाने होते हैं जिससे कि आपकी स्किन यूथफुल वापस से दिखे, जितने भी ड्राइनेस उसमें आई है वो ऑब्जर्व कर ले वापस से, जो वो पैक लगाते हैं उसके बाद। तो इस तरीके से, इस ढंग से जब मैंने किया तो मेरी स्किन पूरी यूथफुल, और जो प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी फेशियल हेयर की वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी। परमानेंटली फेशियल हेयर मेरे रिड्यूस हो चुके हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और ये थी मेरी मैनिफेस्टेशन। और एक और सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि ना मेरे को क्या था कि जो मेहंदी आती है, हम लोग मेहंदी लगाते हैं बालों में, तो मैं ब्लैक मेहंदी कभी नहीं लगाती थी क्योंकि मुझे थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है इरिटेशन वाला। तो मैं जब भी इसको लगाती मतलब 1-2 बार मैंने यूज़ करके देखा था, तो उससे क्या हुआ कि मेरी जो अनदर प्रॉब्लम थी पैचेस की, वो बढ़ने लगे थे। तो इसलिए मेरे को डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि आप कभी भी ब्लैक वाली मेहंदी मत लगाना।
तो मैं रेड वाली मेहंदी जो अपनी आती है वही लगाती थी हमेशा। लेकिन उससे क्या होता है कि बाल जब बिल्कुल रेड रेड दिखते हैं तो सही नहीं लगता है। तो इसी तरीके से मैं नेचुरली मतलब ये चाहती थी कि यार मुझे कुछ ऐसी प्रोडक्ट मिले जो नेचुरल हो और बालों को काला भी कर दे और इस तरीके से चीज़ें अच्छे से हों। लेकिन होता है ना सीधे सी ऐसी भी कोई चीज़ होती है क्या? तो मैं जब जो है ना हब्स का ये निकला था ना, उन्होंने जब इसको लॉन्च किया था और एपिलेटर वाला, तो मेरे को उस टाइम से फेथ आया था कि यार अगर मैं इस बारे में सोच रही हूँ, मेहंदी के बारे में भी सोच रही हूँ कि मुझे बिल्कुल नेचुरल बिल्कुल अच्छे से कोई चीज़ मिल जाए तो मैं उसको यूज़ करूँ और बिल्कुल वो चीज़ें। तो मैं अभी जब उत्तराखंड गई थी नीम करोली पापा के यहाँ, तो वहाँ पर हम जब गए थे तो वहाँ पर एक शॉप मिली हमको और जिसमें क्या था कि उन्होंने मेहंदी का, उस टाइम तो मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ कि ये सच में, क्योंकि जब 2-3 बार किसी ने ऐसे ही बोला था और किया था तो यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा यार ये ऐसा तो नहीं कि कुछ और निकल जाए या केमिकल वाली ही मेहंदी हो या फिर कलर ना दे, मानो पाउडर फॉर्म में दे दिया है, क्योंकि इसमें अरीठा वगैरह बहुत सारी चीज़ों के पाउडर होते हैं फॉर्म में। तो वो वाली चीज़ें उन्होंने दी, लेकिन मैंने जब उसको यहाँ आके यूज़ किया तो उसका कलर तो परफेक्ट आया और कहीं से कहीं तक कोई ईचिंग नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। लेकिन हाँ, वो होता है ना कि आपको उसके यूज़ करने के 1-2 महीने बाद सही उसका रिज़ल्ट पता चलता है कि जैसे हेयर पे, स्कैल पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही है। तो वो मैं आपको शेयर करूँगी 3-4 महीने के बाद कि उसका रिज़ल्ट परफेक्टली क्या रहा है और वो सच में नेचुरल है या क्या है। क्योंकि अभी तो लगाने से मुझे यही लगा है कि वो नेचुरल है, क्योंकि वो जब स्किन के ऊपर भी लग गई तो उसका कोई इरिटेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। और बिल्कुल जैसे हम, जैसे होता है ना कि हमारी जैसे किसी कढ़ाई से या तवे से काले हाथ लग जाते हैं और उस तरीके का फॉर्मेशन आ जाता है स्किन पे, सिर्फ वैसा ही रहा और कुछ नहीं। जबकि हम जो मेहंदी दूसरी होती है ब्लैक मेहंदी, उसके लगाने से हमें कहीं ना कहीं ईचिंग या गर्माहट होती है, वैसा इससे बिल्कुल भी नहीं था। तो अब देखती हूँ, मैं उसका भी आपको रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर ये आप चाहते हो कि आपको एपिलेटर का लाइफ में चाहिए तो आप जो है ना हब्स के यूट्यूब पे चैनल है उनका, आप पूरी तरीके से सर्च करो, आप उनके नंबर दिए होते हैं, आप उनसे बात करो और उसके बाद ही इस चीज़ को यूज़ करना। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।